मथुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही हैं। एक ओर जहां विभिन्न राजनीतिक दल अपनी तैयारियों और जनसंपर्क अभियानों को गति देने में जुटे हैं, वहीं संभावित दावेदार भी जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा शहर की कुशक गली स्वामी घाट निवासी और प्रमुख समाज सेवी और राजनीतिक परिवार से जुड़े पंडित राम गोपाल शर्मा ने मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा और दावा व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश समाचार से विशेष बातचीत के दौरान पंडित राम गोपाल शर्मा ने कहा कि यदि उन्हें भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनने और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है तो वे मथुरा वृंदावन क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से यमुना शुद्धिकरण, यातायात व्यवस्था, स्वामी घाट क्षेत्र में जलभराव और ब्रजवासियों से जुड़ी अन्य मूलभूत समस्याओं के समाधान को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया। पंडित रामगोपाल शर्मा का कहना है कि मथुरा वृंदावन केवल एक विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि विश्व भर में धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान रखने वाला ब्रज क्षेत्र है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यमुना की स्वच्छता, बेहतर यातायात व्यवस्था, साफ सफाई और जलभराव जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर मिलता है तो वे ब्रजवासियों की समस्याओं को शासन और प्रशासन के सामने मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे और क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करना होना चाहिए। हालांकि पंडित राम गोपाल शर्मा द्वारा भाजपा से प्रत्याशी बनने की बात उनका व्यक्तिगत दावा और राजनीतिक इच्छा है। भाजपा की ओर से आधिकारिक प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल किन चेहरों पर भरोसा जताते हैं और जनता के प्रमुख मुद्दे चुनावी राजनीति में किस तरह प्रभाव डालते हैं। देखिए जनपद मथुरा की जानी मानी शख्सियत पंडित रामगोपाल शर्मा से उत्तर प्रदेश समाचार की खास बातचीत। मथुरा जनपद में राजनीतिक चर्चाओं का दौर चल रहा है और इस समय जो है राजनीतिक पार्टियां अपने दम खम के साथ पूरे लाभ लश्कर के साथ जुटी हुई हैं 27 के मिशन को लेकर। वहीं जो है आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कि मथुरा जनपद ही पूरा जो जनपद है मथुरा जिला वो परिचित होगा आपसे। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं आज जो कि एक बहुत समाज सेवी राजनीतिक घराने से आते हैं। मथुरा के स्वामी घाट क्षेत्र में शहर के कुशक गली एक ऐसा नाम है, कुशक गली स्वामी घाट क्षेत्र का, गांधी पार्क के समीप। वहां के आप रहने वाले हैं मूल रूप से पंडित राम गोपाल शर्मा जी और जो है इनसे जानते हैं अधिक पहले तो उन्हीं के बारे में कि मथुरा शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी 27 में मथुरा वृंदावन विधानसभा से राम गोपाल शर्मा जी को प्रत्याशी बनाने जा रही है, ये तय हो गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं उत्तर प्रदेश समाचार में। मैं राम गोपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं बातचीत के दौरान। सर्वप्रथम तो आज आपके बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पले बड़े और कहाँ पर शिक्षा हुई आपकी, कैसे मतलब आप यहाँ तक आए और क्या कहोगे? बोलिए भगवान परशुराम की जय। मेरा नाम राम गोपाल शर्मा है। मैं चौक बाजार कुशक गली क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरा जन्म मथुरा में भैरव गली में हुआ था, जहाँ में हमारा पुश्तैनी भैरव बाबा का मंदिर है। मैं मूल रूप से मथुरा का, मैं और मेरा परिवार मूल रूप से मथुरा के हम निवासी हैं। चौक बाजार हमारी कर्मभूमि है और जन्मभूमि भी है। और इस कर्मभूमि में वैसे तो कर्मभूमि पूरी मथुरा शहर है। सभी विप्र बंधु एवं मथुरा की जनता को मैं अपना परिवार समझता हूँ। लगभग 38 साल से मैं भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति जो हमारी है उसके तत्वाधान में मेरे परिवार द्वारा सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी की जो प्रथम शोभा यात्रा है वो मथुरा से ही स्टार्ट की गई थी। आज वह जो शोभा यात्रा है वह एक छोटे से बट वृक्ष से आज बहुत बड़ा एक बट वृक्ष हो गई है। छोटे से पौधे से बहुत बड़ा बट वृक्ष हो गई है, जिसकी चर्चा मथुरा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष में होती है। भव्य दिव्य शोभा यात्रा अक्षय तृतीया के दिन निकलती है। सभी विप्र बंधु एवं धर्म प्रेमी जनता उस शोभा यात्रा का आनंद लेती है और भगवान परशुराम जी के
नाम का जन जागरण करती है। वो तो निकलती है ही शर्मा जी, लेकिन आप राम बारात भी आपके द्वारा निकाली जाती है चौक बाजार में। राम बारात मेरे द्वारा नहीं निकाली जाती है, राम बारात रामलीला कमेटी के द्वारा निकाली जाती है, जिसमें मेरा और मेरे परिवार का विशेष सहयोग होता है। जो अवधपुरी होती है वो मेरे परिवार द्वारा लगभग 20-22 वर्ष से अवधपुरी का निर्माण मेरे परिवार द्वारा ही किया जा रहा है। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो सभी जितने भी धर्म के काम होते हैं उसमें हम और मेरा परिवार बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। मेरे बच्चे भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अच्छा, ये तो रही आपके जीवन परिचय के बारे में जानकारी, और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मथुरा जिले में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूं। तो मथुरा की बात करें तो यहाँ भी ब्राह्मण समाज बहुत आपसे प्रसन्न है। वृंदावन का ब्राह्मण या गौतम हो या भारद्वाज दीक्षित सर्व ब्राह्मण समाज आपके नाम को लेकर प्रसन्न है। ब्राह्मण का कहना है कि चौक बाजार के रहने वाले पंडित राम गोपाल शर्मा, जो कि परशुराम शोभा यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा उनको ही प्रत्याशी बनाएगी, हम उनको जिताएंगे। तो अगर आप मानकर चलो भाजपा ने आपको टिकट दिया, आप चुनाव लड़े, जीत आपकी हो गई, तो क्या यहाँ पर और जो अब तक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली चुने आए हैं, विधायक बन चुके हैं, वो ब्राह्मण हो या अन्य किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो जो है विकास के नाम पे ठेंगा दिखा दिया जाता है। ड्रीम गर्ल मथुरा से सांसद कई 1-2 बार 3 बार जब भी सांसद चुनी गई हेमा मालिनी जी, यमुना शुद्धिकरण के नाम पर, किसने की पटरानी है यमुना मैया, और यमुना शुद्धिकरण के नाम पर मान मंदिर के संत रमेश बाबा जयकिशन दास के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली कूच होती है, ढर्रा वही जारी रहता है। मसानी पे आप देख लीजिए, नाला सीधे जमुना में जा रहा है। तो ये धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। यमुना शुद्धिकरण को पलीता लगाया है। अगर आप जीत भी जाते हैं तो यमुना मैया शुद्ध करा पाएंगे? बोलिए यमुना मैया की जय, भगवान परशुराम की जय। जो आपने ये जो बात बताई है यमुना मैया की, मैं 100% अगर मुझको विधानसभा का टिकट बीजेपी से मिलता है और मैं विधायक बनता हूँ तो ये मथुरा की जनता और ब्राह्मण वर्ग मेरा घर परिवार है। इनकी जो भी समस्या होगी उसको मैं 100% उसका निदान करूंगा। यमुना मैया को 100% शुद्ध करूंगा। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा प्रपोजल है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो उस प्रपोजल को चरितार्थ करते हुए मथुरा वृंदावन की यमुना मैया को अवश्य शुद्ध करूंगा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं करोड़ों अरबों रुपए लगा के, जो आज चल रहा है एक नमामि गंगे योजना चल रही है जिसमें करोड़ों रुपया आ चुका है, उसके बावजूद भी नाले टेप हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये सब नाले टेप होने से यमुना मैया शुद्ध नहीं होंगी। एक बहुत हल्का छोटा सा प्रपोजल है, वह मैं सामने रखूंगा शासन प्रशासन के, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ साल भर के अंदर मथुरा वृंदावन की यमुना जी को अगर मैं जीतता हूँ तो अवश्य शुद्ध करा दूंगा। बात पक्की है? बिल्कुल पक्की। और रही बात आपने रमेश बाबा की कही, जब रमेश बाबा ने जब जो आंदोलन छेड़ा था तो उसमें भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। मथुरा में सबसे ज्यादा अगर किसी ने उसमें सहभागिता की तो परशुराम शोभा यात्रा समिति के हमारे संरक्षक अनिल परशुराम जी, योगेश मीना वाले, हम और हमारी पूरी कमेटी ने उसमें भरपूर सहयोग किया था। हम वहां तक गए थे। अब एक्चुअल में आपको बता दूं, जो हथनी कुंड है वहां से यमुना मैया का फ्लो रुका हुआ है। ये जो यमुना जी में इस वक्त पानी आ रहा है वह इधर उधर की थोड़ी सी उनसे आ रहा है। अगर मैं जीतता हूं तो शासन और प्रशासन, क्योंकि आज ये काम ये हमारे विधायक और सांसद को करना चाहिए, जब मैं हूंगा तो मैं भी करूंगा। और आज मेरा उनसे भी निवेदन है, थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट है कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस वक्त एक ही पार्टी की है, तो हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाए तो बिल्कुल यमुना मैया शुद्ध हो जाएंगी। अगर वह इस काम को करा दें तो 1000% अब भी यमुना मैया शुद्ध हो जाएगी। जी, और यहाँ की जो ट्रैफिक रूट डाइवर्जन की व्यवस्था है वो चरमराती दिखाई दे रही है, उसको लेकर क्या कहोगे जिला प्रशासन से? मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है, इस समस्या का निदान करें, इसके लिए एक मैप बनाएं। ये इतना बड़ा काम नहीं है कि ये ना हो सके। ये तो जो हमारे आज विधायक सांसद हैं उनको इसमें पहल करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं और मैं 2027 में विधायक बनता हूं तो 10 दिन के अंदर मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था को सही करा दूंगा। ये आपसे वादा करता हूं। जी, और
जब से मथुरा में यहाँ पर एसएसपी आए हैं श्लोक कुमार जी, अपराधों पर भी अंकुश लगा है, और क्या कहोगे जिला प्रशासनिक जो महकमा है उसके लिए? मथुरा का जिला प्रशासन बहुत बढ़िया है, हमारे एसएसपी साहब बहुत बढ़िया है। जो भी आज अभी थोड़ा सा मैं अभी का वाकया बता दूं, वैसे तो उन्होंने तमाम जो भी मथुरा में घटनाएं हुई वो तुरंत उन्होंने उसका पदार्पण किया है। अभी एक व्यापारी के यहाँ लूट हो गई थी 20-25 लाख रुपए की, उसको तत्काल उन्होंने अपने अधिकारियों को उसमें लगा के तत्काल उसको दूर कराया। व्यापारियों ने और सभी ने उनका सम्मान स्वागत भी किया। हमारे जो एसएसपी साहब हैं बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और बहुत काबिल ईमानदार व्यक्ति, मथुरा के लिए ये गौरव की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना आपका बिल्कुल तय माना जा रहा है? अगर मुझे टिकट मिलेगी तो बिल्कुल 100% में विप्र चुनाव समाज लड़ूंगा। कह रहा है इस बात को, मैं आपके पास जब भी आया हूँ विप्र समाज ये कह रहा है कि आपको टिकट मिलना तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व तक आप काफी जो है जद्दोजहद के बाद अभी आप दिल्ली भी गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी साहब से भी मिले, और जो है भाजपा के दिग्गज नेताओं से आपके बताए जा रहे हैं संपर्क, उसको लेकर क्या कहोगे? टिकट को मिलना तय माना जा रहा है? टिकट मुझको जरूर मिलेगी, मेरा प्रयास है। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं, मेरी जो मथुरा की जनता है, विप्र बंधु है, ये मेरा घर परिवार है। जितना मथुरा का विप्र समुदाय है, आज मथुरा जिले में सबसे ज्यादा विप्र लोग हैं जिनकी तादाद लगभग 4 लाख है, वो मेरा घर परिवार है। वो मैं उसको अपने घर परिवार की तरह मानता हूँ। किसी को अपनी माँ, पिता, भाई, बहन की तरह मैं देखता हूँ और उनका मुझ पर विशेष आशीर्वाद है और मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। अगर मुझे टिकट मिली तो मैं पार्टी और जात धर्म से ऊपर उठ के सर्वप्रथम जो मेरा समाज है उसकी सेवा में तन मन धन अर्पित करूँगा। थोड़ी सी बारिश के दौरान स्वामी घाट पर जल भराव हो जाता है, उसको लेकर क्या कहोगे नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल जी से? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है, क्योंकि मैं स्वामी घाट पे ही मेरा जन्म हुआ है। स्वामी घाट की दुर्दशा आज बहुत बड़ी एक दुर्दशा है, जिसमें हमारी जो समिति है उसके द्वारा मैं आपको बता दूं, उस आज तक आज 38-40 साल से जब से मैं ये राजनीतिक और धार्मिक जीवन में हूँ, उसका विकास किसी भी विधायक, सांसद या किसी ने नहीं कराया। उसका विकास पिछले 25 साल से सुबह शाम की आरती भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा होती है। ब्राह्मणों का जो मथुरा में ब्राह्मण है, सनाड और गौड़ ब्राह्मण, उनका मात्र एक घाट है जिसका नाम साइमंती स्वामी घाट है। उसकी थोड़ी महिमा बता दूं। यह वही घाट है, यहाँ से वासुदेव जी और कृष्ण जी को लेकर गोकुल गए थे। बगल में ही कंस का कारागार है। आप वहां जाके देखिएगा वहां की दुर्दशा को। जो कार्य किया जा रहा है वहां पे, चाहे वो आरती का कार्य हो, चाहे सफाई का कार्य हो, चाहे समर सेवल लगाना हो, चाहे उसका सौंदर्यीकरण करना हो, वो केवल परशुराम शोभा यात्रा समिति और हमारे द्वारा जो भी वहां पे करा दिया गया है जजमानों से, अपने मित्रों से और उनसे, केवल वही कार्य हुआ है। यह मथुरा के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो यहाँ पे जब ब्राह्मणों की तादाद 4 लाख है और हमारा एक ही घाट जो साइमंती स्वामी घाट कहलाता है, उसकी दुर्दशा पे आज हमारी जमुना मैया जो भी सफाई होती है वो हम ही लोग अपने श्रम दान के द्वारा करते हैं। वहाँ पे क्या है कि नगर पालिका के द्वारा, थोड़ा नगर पालिका को भी कहूँगा कि उनके द्वारा भी वहाँ सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं धरा जाता है। जिस प्रकार आगे विश्राम घाट पर ध्यान धरा जाता है, ऐसा उसका ध्यान नहीं धरा जाता है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि स्वामी घाट की तरफ भी अपनी नजरों को करके नजर इनायत स्वामी घाट की तरफ करें। ब्राह्मणों का मात्र एक घाट स्वामी घाट साइमंती थी मथुरा में है। तो आपने जाना, हमारे साथ रहे पंडित राम गोपाल शर्मा। मथुरा के विप्र समाज की जो इच्छा व्यक्त की गई थी कि राम गोपाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इस चौकोघाट के चलते मैं जब पंडित राम गोपाल शर्मा जी के आवास पर आया तो उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था, खबर बिल्कुल सटीक है आपकी, और मथुरा का जो ब्राह्मण समाज है, मथुरा शहर के जो लोग हैं, उनकी ऐसी इच्छा है कि आप चुनाव लड़ें। तो आपने भी स्पष्ट कर दिखाया हमारे इस उत्तर प्रदेश समाचार से खास बातचीत के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी से पंडित राम गोपाल शर्मा ही होंगे प्रत्याशी। मथुरा वृंदावन विधानसभा से चुनाव लड़ने की इनके द्वारा दावेदारी की गई है। हालांकि अभी कतारबद्ध भाजपा के दिग्गज राजनेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पंडित राम गोपाल शर्मा पर 27 में लगाती है दाव मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से,
तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है मथुरा में एक ऐसा चेहरा आता है राम गोपाल शर्मा जी विधायक के लिए कि एक राजनीतिक और सामाजिक घराने से आते हैं। मथुरा शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र स्वामी घाट के कुशक गली के रहने वाले हैं। यहाँ पले बड़े और जो है यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अपना युवा वर्ग का जीवन हो या बचपन उनका बीता है और यहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उनका ये कहना है कि हमारे घर परिवार भी समाज सेवा के क्षेत्र में जाना जाता है और यहाँ पर विगत वर्षों की भांति जो अवध पूड़ी बनाई जाती है चौक बाजार में राम बारात निकलती है वो भी इनके परिवार के द्वारा उनका विधि विधान से पूजन अर्चन होता है। और इस खास बातचीत में राम गोपाल शर्मा जी का ये कहना है कि जब समस्याओं को लेकर उनसे बात की यमुना शुद्धिकरण को लेकर यातायात की व्यवस्था को लेकर तो उनका कहना था कि यातायात की व्यवस्था कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसका तो निदान होगा और कृष्ण की पटरानी यमुना शुद्धिकरण भी होगा। उनके द्वारा ये बात कही गई कि बस एक बार अंतिम मौका मथुरावासी पंडित राम गोपाल शर्मा को दें, यमुना को शुद्ध न कर दूं तो हमारा जो चाहो आप करें, हमसे बात मत करना और यमुना शुद्धिकरण की यही बात कही ना। 100% यमुना अगर शुद्धिकरण ना हो तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा 1 साल के अंदर। अगर मथुरा वृंदावन की यमुना को अगर मैं शुद्ध ना करा पाया, अगर मैं विधायक मथुरा की जनता ने मुझको बनाया। तो सुना आपने, शर्मा जी का यही कहना है कि अगर मैं एमएलए होता हूँ मथुरा से, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधायक के पद से। एक ऐसा विधायक प्रत्याशी की जो दावेदारी हो रही है वो पहला मैंने देखा अपने इस बातचीत के दौरान। और आप समझ ही लीजिएगा मेयर साहब भी चौक बाजार के ही हैं रहने वाले और वो जमुना की हालत देख रहे हैं। हालांकि वो जो है इस बात को ना तो उन्होंने चुनावी जब रणभेदी बजी थी तो उन्होंने कही भी नहीं थी ऐसी कोई बात और ना उन्होंने किया कुछ, लेकिन प्रयास मेयर साहब बराबर करते रहते हैं हमारे। लेकिन राम गोपाल शर्मा जी ने जो बात बोली, ऐसा विधायक का प्रत्याशी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और ब्रजवासियों ने भी हुंकार भर ली है पूरी तरह से भाजपा से प्रत्याशी एमएलए के चुनाव का। राम गोपाल शर्मा जी को ब्रजवासी रूप में इनके में देखना चाहते हैं और ये बात भी पक्की हो गई है, बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कड़ी जद्दोजहद के बाद। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा में नितिन नवीन जी से भी आपने मुलाकात की और कद्दावर राजनेताओं के साथ भी राम गोपाल शर्मा जी की भी भेंट हो चुकी है। और माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक से कि राम गोपाल शर्मा जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।